प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के फैसले का राज्य आंदोलनकारी ताकतों ने विरोध किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि कौशिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर पहाड़ की पूरी जनता गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के पक्ष में है। उसके बाद भी प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की बजाय उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाता है। सीसीएन न्यूज चैनल ने बातचीत की राज्य आंदोलनकारी रमेश कृषक से। पेश है एक रिपोर्ट। कल एक बहुत बड़ी घटना राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में हुई है, जब प्रदेश सरकार ने बहुत गोपनीय तरीके से, बहुत शांत तरीके से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने उसका स्वागत किया है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके विरोध में भी खड़े हैं। खासकर वो लोग विरोध कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आंदोलनकारी ताकतें इस बात से खुश नहीं हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित क्यों की गई। तो इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी रमेश कृषक जी, जिनका लंबा एक आंदोलन का इतिहास रहा है। वो राज्य आंदोलन से जुड़े रहे हैं, बहुत कई सालों तक उन्होंने आंदोलन किया, खासकर 94 के आंदोलन में भी बहुत सक्रिय रहे हैं। उनसे बातचीत करें। सर, आपको क्या आपत्ति है इस राजधानी को लेकर? आपने बहुत आप खुश नहीं नजर आ रहे हैं। मैं अपनी बात एक शब्द से करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और जो लोग भी इनकलाब के खिलाफ आएंगे उनमें इतना बूंद कर दिए जाएंगे। हम सवाल पूछना चाहते हैं, सिर्फ सरकार से नहीं, विपक्ष से भी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से सवाल पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने शहादतें देकर, जेलें काटकर, अपना जीवनों को दांव पर लगाकर ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप हमको हमारे से राजधानी मुक्त रख कर सजा देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आज आप सरकार में हैं और इसलिए ये सजा आप हमको देते हैं, लेकिन इतना ख्याल रखना, आने वाली पीढ़ियां भाजपा और कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। नहीं, इस पर आपत्ति क्या है? जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो गई है, हो सकता है कि पहला कदम हो, अगला कदम ये हो कि उसी को स्थायी घोषित कर दिया जाए। आपत्ति किस बात को लेके है? आपत्ति सीधे सीधे इस बात को है कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी दीजिए। हम शरतकालीन या ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं चाहते। हम एक सुंदर राज्य का सपना देखते हैं। और एक बहुत साफ शब्दों में आपको बता दें कि किसी भी राज्य का राजधानी उस क्षेत्र के विकास को परिभाषित करती है। आपने उत्तराखंड के किनारे में हिमाचल का भी वो किनारा ही बनता है देहरादून, वहाँ पर एक और उत्तर प्रदेश का किनारा, वहाँ अपने हमारी राजधानी जबरदस्ती थोप दी गई है ना। वहाँ पर बैठ के आप किस प्रकार के उत्तराखंड की कल्पना कर रहे हैं? आप जानते हैं, अगर जिस तरीके से नदियां ये बेच रहे हैं देहरादून बैठकर, ये हिम्मत नहीं थी इनकी, क्या कहते हैं, गैरसैंण में बैठकर नदियां बेच देते। इनकी हिम्मत नहीं थी कि गैरसैंण में बैठकर क्या कहते हैं, ये जन विरोधी कानून बना देते। अब बताइए, आपने बंदरों के खिलाफ कोई कानून बनाया? सरकार की एक दलील ये भी रहती है कि ना, जैसे देहरादून में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है और रेलवे है, हवाई जहाज है और बहुत सारी वहाँ पर संसाधन है। तो गैरसैंण में इस तरह की चीज़ें नहीं है, वहाँ संसाधन डेवलप किए जाएंगे तो शायद स्थायी राजधानी घोषित होगी। सरकार लफाजी मारती है, बकवास मारती है, और ऐसी बकवास मारने वाली सरकार को तुरंत सत्ता से बाहर होना चाहिए। देखिए, राजधानी के लिए रेल जरूरी नहीं है, राजधानी के लिए बहुत बड़े बड़े हाई क्लास के विद्यालय जरूरी नहीं है, राजधानी के लिए बहुत सुंदर सड़कें जरूरी नहीं है। राजधानी के लिए एक बिल्डिंग जरूरी होती है जहां बैठकर हमारे मंत्री लोग, हमारे विधायक लोग राज्य का फैसला करें। जो लोग कहते हैं कि राजधानी के लिए रेल चाहिए, जो लोग कहते हैं राजधानी के लिए हवाई जहाज चाहिए, वो दरअसल राजधानी नहीं चाहते, राजधानी को वंचित रखना चाहते हैं। प्रश्न ये है, प्रश्न क्या है? प्रश्न की गैरसैंण स्थायी राजधानी क्यों नहीं? हमें नहीं चाहिए रेल। क्या शिमला में रेल है, उस रेल से क्या विकास हो रहा है? हवाई पट्टी की जहाँ तक बात है तो हवाई पट्टियाँ उत्तराखंड में हम बहुत सारी बना लेंगे, लेकिन बिना हवाई पट्टी के क्या राजधानी नहीं चल सकती? हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ना ही ऐसे केंद्रीय मंत्री चाहिए जो बिना हवाई जहाज के उत्तराखंड में ना आ सकते। तो अब राज्य आंदोलनकारी बहुत सारी ताकतें हैं, इससे निराश हैं, तो क्या आप उनको गोलबंद करके क्या आप नए सिरे से कोई आंदोलन की तैयारी करेंगे या आप स्थायी राजधानी के लिए कोई डिमांड करेंगे? क्या आपकी रणनीति है? हमने शुरू में कहा इनकलाब जिंदाबाद था, इनकलाब जिंदाबाद रहेगा और इनकलाब जिंदाबाद है। और इनकलाब के आगे ये लोग झुकेंगे और हम इस इनकलाब के बैनर के नीचे सवाल संगठन कोशिश करेगा कि पूरी ताकतें एक साथ आएं और इनको मुंह तोड़ जवाब दें, और इनको बहुत बड़ा जवाब हम आने वाले चुनाव में देने वाले हैं। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो आप थे हमारे साथ सवाल संगठन के संयोजक, सवाल संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश कृषक जी, और
राज्य आंदोलन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जो उनका एक अभियान, बहुत अकेले में भी वो अभियान चलाते हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए वो लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं। तो वो बहुत निराश हैं और उनका मानना है कि राज्य आंदोलनकारी ताकतें फिर से एक होंगी और स्थायी राजधानी के लिए फिर से एक नए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी के साथ मैं सुरेश पांडे।